जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज जैसे कि हमने स्टार्ट की थी अपनी सीरीज कॉफी डिप्लोमेसी, आज उसका हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। बट आज जो सेशन है वो हमारा एक ऐसे बच्चे से है जो कि 5 साल पहले एक गांव से आया था एंड इसी कॉफी पर हम मिले थे एंड वहां से इसकी एनडीए की एक जर्नी स्टार्ट होती है। एंड आज 22 जून 2023, जिसमें मैं प्राउडली कह सकता हूं कि एनडीए क्लियर करने के बाद आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट गुरकरण, जो कि रिसेंटली अभी कमीशन हुए हैं 5 गढ़वाल राइफल्स में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गुरकरण जो कि एक गांव से आ रहे हैं, किस तरीके से इनकी यहां पर जर्नी स्टार्ट होती है, किस तरीके से इन्होंने सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करे एंड उनको कन्कर किया एनडीए में एंड उसके बाद आईएमए गए एंड फाइनली कमीशन होकर आज मुझे बहुत प्राउडली यहां पर बताना पड़ रहा है कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सेवा पर आ गए हैं। तो आज हम अपना डिस्कशन आपको करवाएंगे यहां पर लेफ्टिनेंट गुरकरण के साथ। मुझे बहुत खुशी हो रही है बार बार कि अब मुझे गुरकरण नहीं बोलना पड़ रहा, लेफ्टिनेंट गुरकरण। सो गुरकरण, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्रीय सेवा पे। एंड पहले तो मेरा दिल से थैंक्स कि आपने मेरे को प्राउड कर दिया, प्राउड फीलिंग फॉर मी कि आपको लेफ्टिनेंट गुरकरण देख रहा हूं। तो आप अपनी जर्नी राइट फ्रॉम द विलेज टू दिस प्लेटफॉर्म आज सारी अच्छे से शेयर कीजिए, सो दैट जो भी एस्पिरेंट, क्योंकि जो गांव के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा यहां पर एस्पायर करते हैं टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, सो दैट वो यहां पर एस्पायर हो यहां पर एंड वो भी फोर्सेस में आए। वेलकम गुरकरण। थैंक यू सर अलॉट फॉर हैविंग मी। आई वुड से दैट मेरी जर्नी स्टार्ट होती है गांव से। जब मैं गांव में पढ़ता था तो मेरे आसपास के लोग जो कि सारे फौज में ही हैं। माय फादर इटसेल्फ he served in army for 20 years and my grandfather he served in army also for 24 years. Okay. मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरे गांव से, मेरे फादर से, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया हमेशा से कि बेटा फौज सबसे महान काम है, देश की सेवा करना, सबसे बड़ा रिलीजन इज टू सर्व द नेशन। मेरी मोटिवेशन स्टार्ट होती है वहां से। फिर मैंने आपसे मिला सर 5 साल पहले, मेरे को याद है अभी भी वो दिन जब आपने मेरे को मोटिवेट किया कि यू कैन डू एनीथिंग। आई वाज सो कॉन्फिडेंट माई सेल्फ कि मैं कर पाऊंगा, कि ये मैसेज भी निकाल पाऊंगा, कि मैं एटलीस्ट पेपर दे पाऊंगा। बट यू मेड मी मोटिवेटेड दैट आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस बी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ एंड आई मेड इट टू डू। आफ्टरवर्ड्स आई जॉइंड एनडीए फॉर कोर्स ऑफ 3 years and believe me that एनडीए वाज हार्ड sir. It was filled with a lot of difficulties, like a lot of challenges. तो गुरकरण, ये एनडीए में जो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ट्रेनिंग है, बच्चों को लगता है कि वहां की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, वो कुछ एक्सपीरियंस बताओ कि वहां की लाइफ कैसी थी। Sir, I would say that एनडीए की ट्रेनिंग is basically physical and well as mental too. Like जब हम यहाँ से जाते हैं तो we don't pay a lot of attention towards the physical attributes of ourselves. We don't do PT, we don't go to gym. Most we are worried about is our studies. हम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखते हैं कि हमारा पेपर ना छूट जाए, हमारे एसएसबी पे हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह पे हम फोकस रखते हैं ज्यादा। फिजिकल एट्रीब्यूट्स को हम नहीं ध्यान देते, स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं हम अपनी। तो वहां जाके हमें फील होता है कि वो काम हमें नहीं करना चाहिए था, हमें फिजिकली ज्यादा फिट होना चाहिए था, हमें रनिंग इंप्रूव करनी चाहिए थी, हमें अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, थोड़ा नेशनल स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए थी। आज आपको लगता नहीं कि मुझे जितना फील होता है खुद कि बच्चों को मेंटल हेल्थ पे बड़ा ध्यान देना चाहिए? बिकॉज मैं देखता हूं कि 2-3 बार एनडीए नहीं होता है तो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं और इस गेम से बाहर हो जाते हैं। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सर। वहां पे मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। ऐसा नहीं है, वहां पे हर रोज हम देखते हैं कि हर रोज शाम को हम जब वापस आते हैं अपने केबिन थक हार के, तो हमें अगले दिन के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि कल का ये जॉब है, कल का ये काम है, पर हमें करना है। Nevertheless, we are tired and we don't want to do anything. Okay, and वहां पर जब आप एनडीए में थे तो कौन से स्क्वाड्रन में थे? I was in God Squadron. Okay, and like सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक का क्या आपका वहां पर रूटीन रहता था कुछ? हाँ, we'll wake up at 4:30 in the morning, then we'll have a drill period / PT period, any of the above. Then after that we have a breakfast break for about 1.5 hour. उसके बाद हम जाते हैं अपनी क्लासेस के लिए सर। Classes ends at about 1:30 PM. Okay. And afterwards we have a PT session, which is conducted by the seniors in our squadron. They take a lot of care of ourselves. And after we have a cross country practice or games practice, followed by the study period in the evening, which ends about at 8 PM. After we have a dinner and own time work. Okay, and गुरकरण जी, जैसे एनडीए 3 साल रहे आप सर, है ना, खड़गपुर किला, उसके बाद जब आप आईएमए आए 1 साल रहे अभी सर, तो इन दोनों की लाइफ में कुछ डिफरेंस आया? I would say that IMA, the pre-commissioning academy, it focuses more on your officer-like traits rather than the physical attributes or anything else. It teaches us how to be an excellent officer or rather be an excellent platoon commander in that case. Okay. हमें उस attributes में सिखाते हैं। Our firing improves a great deal at IMA. WT is paid a lot of more attention here at IMA than ND, I would say.
and the services subjects, it's also paid a great efforts. Here I am. ओके एंड गुरुकुल, मैं जैसे ठीक है डिफेंस सबको बहुत प्यार है, एंड जैसे हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी कह के गए थे कि भाई ये वे ऑफ लाइफ है, जॉब नहीं है सर बिल्कुल। ये सरकारी जॉब नहीं है। सरकारी जॉब जिसको लेनी है, मैं तो खुद अपने चैनल पे बोलता हूँ कि वो इस चैनल को देखे भी ना, बिकॉज ये वे ऑफ लाइफ है। तो गुरकन मतलब कि जो एक्सपीरियंस है देख रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस अभी लेटेस्ट हमने चैनल भी बनाया है कि इस कॉफी डिप्लोमेसी की सीरीज के थ्रू सारे, बेशक जो अफसर नहीं बनाए, एसएसबी क्लियर नहीं हुआ है, उसके भी क्योंकि एक्सपीरियंस होंगे बहुत सारे अपने, ठीक है, और जो बन गया उसके अपने अलग होंगे। तो एसएसबी के लिए बच्चे बहुत वो रहते हैं कि सर हमारे इंग्लिश ठीक नहीं है, हम गांव से आ रहे हैं सर, ठीक है, तो आप भी गांव से आए, किस तरीके से चेंज कराएं, कैसे एसएसबी के लिए आप गाइड करोगे बच्चों को? So the only guidance I would give is I will tell them that be yourself. That's the basic trait there that the officers see, because they will see you through and through. पूरा देख लेते हैं साइक टेस्ट में, जीटीओ में कि बंदे का नेचर कैसा है। तो इंग्लिश कुछ रोल प्ले करती है। मुझसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे इंग्लिश में ठीक नहीं हूं, तो मैं एसएसबी में मुझे प्रॉब्लम आने वाली है। Sir, for the basic initial process, like for getting screened in, I won't think that English is a basic factor, because एक लड़का था मेरे साथ, वो हिंदी बोल के गया और वो स्क्रीन इन हो गया था सर। He got screened in. फाइनली कमीशन हुआ? No sir, he didn't get मतलब commissioned. He got screened out. स्क्रीन आउट। I think there was some issue with his GTO test or something. ओके अच्छा गुरकन, अब बहुत ही कैंडिडेट सा क्वेश्चन पूछता हूँ। 5 साल पहले इन्हीं कॉफी पे हम मिले थे, आज यही कॉफी प्राउड कॉफी बनी हुई है, ठीक है। तो आज 22 जून, 10 जून के बाद मैं कहूँ जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड हुई, और तो मैं उस दिन नहीं आ पाया बिजी शेड्यूल के कारण, क्या चेंज देख रहे हो अपने आसपास लोगों में, पेरेंट्स में, रिलेटिव्स में? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आफ्टर यू बिकम एन ऑफिसर, पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। उनकी आशाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ये बंदा चेंज हो गया होगा। बेसिक नेचर फॉर ह्यूमन इट स्टेज सेम, but a lot of expectations are there from the people who love you, people who are there above you or below you. Yes. So you have to change yourself, the way of dealing people, how you greet them, how you talk to them. It all has to change a great deal. ओके ओके अच्छा गुरकन, चलो मैं आपसे लास्ट में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितने भी ये एस्पिरेंट्स हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, धीरे धीरे करके अभी बढ़ते जा रहे हैं, एंड आई वांट कि आपके एक इस इंटरव्यू से भी अगर कोई एक बच्चा भी गांव में मोटिवेट हो गया, मेरे लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, ठीक है। लाइक एनडीए के एग्जाम को, जो खाली अभी हम एसएसबी को नहीं आते, एग्जाम को टैकल डाउन कैसे करा आपने? सर मेरा बेसिक मोटिव +1 और +2 में ये था कि मैं एक्सेल इन मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स प्लेज an important role in end exam. मैथ्स का एक अलग ही एग्जाम होता है, एंड इफ यू डोंट क्वालिफाई एग्जाम, योर जीएटी पेपर इट डजंट गेट चेक्ड। सो मेरा बेसिक मोटिव ये था कि मैं मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाऊं। माय इंस्ट्रक्टर्स दे टॉट मी अ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, और मैं था कि आई कुड अटेम्प्ट लाइक मोर देन 100 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 120 more than 100 Okay, it will be better that I could get there will be no chances of me getting merit out in the case I got screened in and confident in. ओके अच्छा गुरकन, लास्ट में जाते जाते जितने भी ये एस्पिरेंट्स हैं या देख रहे हैं हमारा चैनल, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? Sir, I would like to say that किस तरीके से डिफेंस बाकी सब चीजों से हटकर है? ठीक है सर, जैसे कि आपने पहले बोला, डिफेंस इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट अ जॉब और करियर। डिफेंस की लाइफ बहुत ज्यादा अलग है, ये अंदर जाके मेरे को भी पता चला। आई गॉट टू सी इट फ्रॉम द इनसाइड, नाउ आई एम गोइंग टू सी इट लाइक द वे वी डील इन फील्ड एज वेल एज पीस। बट academy life it teaches us a great deal, like how the army works. We just forget ourselves that we are in army. We just get engrossed in our daily activities and it becomes a way of life. When I go to home, घर जाता हूँ तो मैं वैसे ही काम करता हूँ जैसे मैं फौज में काम करता हूँ। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि तू पक्का फौजी बन गया है, तू वैसे ही डील करता है घर पे भी बाहर भी। Once a soldier, always a soldier. So it all changes that way. It got engrossed in your DNA. Done. मैं समझ गया, मैं खुद समझ सकता हूँ। अच्छा, आप कुछ मैसेज लीव करना चाहोगे फॉर द एस्पिरेंट्स? I would like to say that guys, be yourself. जो तुम्हारे दिल में है वैसे ही तुम्हारा बाहर होना चाहिए। There should be no two-faced personality of a gentleman. एसएसबी में यही चेक होता है बेसिक फॉर, आई वुड से दैट इंटरव्यू सेम होती है सभी की। बंदे कुछ थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। यू ऑल हैव टू come at one level, that you neither overconfident, neither underconfident. And foremost, you have to participate in some outer extracurricular activities, like you should play games, you should do a little running, you should keep yourself physically fit, as well as keeping basic focus on your studies, especially in mathematics, because it will help you sail through the examination part. Right. मैं जैसे अपने हर सेशन में बोलता भी रहता हूँ कि you have to be in a shape I. Shape जैसे ही shape D हुई, आप गए।
इस गेम से। ओके, तो ये था हमारा एक और सेशन कॉफी डिप्लोमेसी का, जिसमें हमारे साथ आज थे प्राउड मेंटी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गुरकरण, जो भी रिसेंटली 10th of जून को कमीशन हुए हैं। एंड ये कॉफी जो कि मेरे लिए बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज थी 5-6 साल पहले, बट आज यही कॉफी एक बहुत ही प्राउड बनती जा रही है, बिकॉज इस कॉफी के थ्रू मोर देन 60-70 अभी तक मेंटीज हैं जो कि यहां पर देश की सेवा कर रहे हैं अलग अलग फोर्सेस में। सो आप इस सीरीज को देखते रहिए, सो दैट आपको अलग अलग जो कमीशन नहीं हुआ है उसके एक्सपीरियंस क्या थे, जो कमीशन हो गया वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा है कि किस तरीके से अंदर एनडीए की लाइफ है, किस तरीके से अंदर आईएमए की लाइफ है, सो दैट आपको गूज बम्स, आपको मोटिवेशन मिलती रहे। बट इसके आयरनी एक ये भी है, यहां पर इंटरव्यूज होंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, बट जो फायर है वो आपके अंदर ही होनी बहुत जरूरी है। यहां पर मैं आपको आर्मी चीफ से भी मिलवा दूं तो भी वो आपको मोटिवेट तो कर सकते हैं, बट जो फायर आपके अंदर है वो कोई नहीं यहां पर ला सकता, वो आपको खुद ही लेकर आनी है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड अनदर प्राउड सेशन ऑफ कॉफी डिप्लोमेसी। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।